सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड रीतिकालीन काव्य के महान कवि जो रीतिक मुक्त काव्य धारा की श्रेणी में आते हैं, कवि आलम के संदर्भ में पढ़ेंगे। कवि आलम जो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित कवि थे, वहीं पर आश्रित उन्हीं के आश्रय में रहते हुए उन्होंने अपने काव्य को सृजित किया और इनके काव्य में मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं वो वास्तविक रूप से जो काफी प्रसिद्ध रही है श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में माधवानंद, कामकंदला और सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही और आलम केली, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। आलम केली इनकी श्रृंगार की प्रमुख रचना मानी गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये इनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई है और कुछ स्थानों पर जो एक शेख शब्द का प्रयोग वो बार बार कर रहे हैं, ये इन्हीं की पत्नी द्वारा दी गई उपमानित एक पदवी है शेख की, जो बार बार कविताओं में या काव्यों में दिखाई गई है। देखिए, कवि आलम श्रृंगार के स्वच्छंद या रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में इनकी गिनती आती है। जैसे कि आपने कनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विज देवी, ये सभी रीति मुक्त काव्य श्रेणी में आते हैं। तो आलम भी उन्हीं कवियों में से एक श्रेष्ठ कवि हैं जिनकी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति का, श्रृंगार का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन्होंने पार्वती, भगवान शिव और अनेक देवी देवताओं के प्रति अपनी आसक्ति और भक्ति का भाव प्रकट किया है। कवि आलम जो है, उस आलम कवि ने कृष्ण के प्रति भी अपने उद्गार और अपने प्रेम की अनुभूति, भक्ति भाव की अनुभूति और गोपियों और कृष्ण के प्रेम की अनुभूति अपने काव्य में की है। निश्चित रूप से पाठकों के लिए ये बड़ी प्रभावी है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, आलम की जब इस संदर्भ में पढ़ेंगे तो जिस तरह से हमारे कवि सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया था, उसी भांति कवि आलम ने भी अपने काव्य में गोपियों की बड़ी ही मार्मिक दशा का हृदय विदारक चित्रण जिस रूप में किया है वो अपने आप में अनूठा है। ये स्वच्छंद काव्य धारा के ही कवि हैं। देखो, हमने ये भी कहा था, शुक्ल जी ने भी आलम कवि के लिए कहा है, प्रेम की पीर या इश्क का दर इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है, प्रेम ही काव्य का प्राण है। ये आलम कवि के संदर्भ में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ है और प्रेम ही काव्य का प्राण है। ये हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण पद्यांश है, इन सभी पद्यांश में गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है, भावना है या भाव है, भाव सौंदर्य है, उसकी अनूठी अनुभूति इन काव्यों में देखी जा सकती है। कवि आलम ने ब्रज भाषा को महत्व देते हुए उन्होंने यानी सूरदास की बात ही अपने काव्य की अनुभूति कराई है। और इन पद्यांशों में भी गोपियों की विरह वेदना और उद्धव की ज्ञान योग की शिक्षा के संदर्भ में बताया गया है कि किस तरह से उद्धव गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देकर प्रेम और भक्ति से वंचित करने पर तुले रहते हैं। तो उस समय गोपियां उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, अर्थात उनका जो सटीक जवाब है वो उद्धव को निरुत्तर कर देते हैं। इस प्रकार की जो शब्दावली है, इस प्रकार के आकर्षक शब्दों का प्रयोग करके कवि आलम ने स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो वास्तव में महान कवि
आलम जिनके बारे में कहा जाता है कि वे श्रृंगार का बड़ा अद्भुत और आकर्षक चित्रण करते हैं, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार। श्रृंगार पक्ष में दोनों ही रूपों को या विशिष्टता देखी जा सकती है। उसमें छंदों का भी प्रयोग विशेष रूप में देखा जा सकती है, काव्य गुण का प्रयोग भी विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो आलम की जो रचनाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे पाठकों के लिए अनुग्रहित है। ये हमारे लिए एक सीख है, भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति एक सच्ची प्रेरणा है जो इन पद्यांशों में प्रकट की गई है। तो अब देखिए, आज हम कवि आलम के इन पद्यांशों का अध्ययन करते हैं। कवि आलम की पहली जो पंक्ति है, हम पहला भाग है आलम की कवि यानी कि पद्यांश का पहला भाग देखिए। रुचिर वर्ण चिरु चंदन चिरची चर्ची सुचि सरंदू को चंद चाही चित ही धरत है। पहली पंक्ति रुचिर का मतलब होता है सुंदर, रुचिर का मतलब होता है सुंदर। वराणिनी वेशभूषा, चिरु यानी वस्त्र, चंदन यानी चंदन की सुगंध से युक्त। रुचि यानी सूची। अर्थात गोपियां कहती है, गोपियां उद्धव से कहती है, अपनी विरह वेदना को प्रकट करती। पहले ही पता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़ करके कुछ समय के लिए कंस के आमंत्रित करने पर मथुरा चले गए थे और वापस लौट कर नहीं आए। तो किंतु गोपियां को की विरह जो वेदना थी वो बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर कृष्ण की रूप सौंदर्य की यहाँ चित्रण किया गया है कि उन्होंने कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वो पूरी तरह से अपने हृदय में रचा बसा रखा है। तुम ज्ञान योग की चर्चा करते हो उद्धव, बताओ हम ज्ञान योग को कहाँ से स्वीकार करें। हमने तो अपने हृदय में कृष्ण के रूप का, कृष्ण के सौंदर्य को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। यही संदर्भ इसमें है। रुचि यानी सुंदर, वेशभूषा चिरु यानी वस्त्र, चंदन के समान सुगंध बिखेरने वाला, ऐसे सुंदर है वेशभूषा धारण करने वाला, रेशमी वस्त्र पहनने वाले श्री कृष्ण, जिनकी सुंदर छवि है, जिसका सुंदर रूप है, उस रूप को हमने अपने हृदय में बसा रखा है। इसका मतलब यह है। वो कैसे हैं? सरदू को चंद चाही चित ही धरत है। अर्थात शरद ऋतु में चंद्रमा की भांति चमक हमारे हृदय में वो रहते हैं। शरद ऋतु में चमकने वाला, जिस तरह से चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेरता है, अपनी शीतलता बिखेरता है शरद ऋतु में, उसी प्रकार से शरद चंद्रमा की भांति वो हमारे हृदय में रहते हैं। चित्त यानी मन में, चित्त यानी मन में या हृदय में, मन या हृदय में धरत यानी धारण करती है। अर्थात इस दोनों पंक्ति का अर्थ मैं बता देता हूं। यहाँ कवि आलम कहते हैं, कृष्ण के रूप सौंदर्य का चर्चा करती हुई गोपियां कहती है कि सुंदर वेशभूषा रेशमी वस्त्र धारण करने वाले, चंदन की सुगंध से आभाषित कृष्ण, जिनकी छवि शरद ऋतु में चमकने वाले चंद्रमा की भांति जिनका सौंदर्य है, उस सौंदर्य को हम अपने मन में धारण करती हैं। इसका मतलब यह है। ये दोनों पंक्तियों का अर्थ ही है। अर्थात चंद्रमा के समान शीतल, चंद्रमा के समान शरद ऋतु में चमकने वाला चंद्रमा, जिसकी रोशनी बिल्कुल शुद्ध होती है, सफेद ध्वल, उसी तरह से वही स्वच्छ रूप, वही स्वच्छंद रूप कृष्ण का हमारे हृदय में रहता है, या हम उसे हृदय में धारण करके रहती हैं। देखिए अगली पंक्ति में देखिए क्या कहती गोपियां। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, तेही ब्रजपतिया
उचित उच्चारत है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, विविध विलास, ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने हमारे साथ में यही ब्रजभूमि में बस यानी रह करके अनेक प्रकार की रास लीलाएं की थी। वे ब्रजपति, ब्रज के स्वामी हैं और यही उन्होंने अपना प्यार, अपना अनुभव, अपना जो जितना भी सौंदर्य प्रसादन की जो चीजें हैं या रास लीलाएं हैं, वो सभी प्रकार की रास लीलाएं उन्होंने हमारे साथ में की है। वह ब्रज के स्वामी हैं। हे उद्धव, वो हमारे लिए ब्रज के स्वामी हैं। इसी ब्रजभूमि में रहते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की हमारे साथ में रास विलास की थी, रास लीलाएं की थी। भला उनको हम कैसे भूल सकती हैं। उन्होंने सबके प्रति अपना प्रेम, अपना दुलार, अपना प्रेम, अपनापन प्रकट किया था। ते ही ब्रजपतिया उचित उच्चारत है। ते ही यानी तुम ही बताओ, ब्रजपतिया उचित उच्चारत है। जो तुम बातें कर रहे हो, क्या ब्रज में ऐसी तुम्हारी बातें करना उचित है क्या? बातें करना, ज्ञान योग की बातें करना, समाधि की बातें करना, श्रृंगी की बातें करना, अर्थात योग साधना की बातें करना, हे उद्धव, तुम्हें ये बातें करना क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा प्रतीत होता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा इस ब्रजभूमि पर अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा हमारा मनोरंजन किया था, हमारा मन बहलाया था। और तुम ज्ञान योग की चर्चा करते हो और यहाँ भी ब्रज में आकर के, क्या ये उचित है? इस पर विचार करो। जो तुम कह रहे हो, उच्चारित कर रहे हो, बोल रहे हो, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है? यहाँ आकर के ब्रजभूमि में ऐसी बातें करना, हे उद्धव, तुम्हें शोभा नहीं देता। आलम सु कवि अब वैसे ही काना, ऐसे भय उत ही लुभाने की धो इत ही डरत है। आगे आलम कवि कहते हैं, श्रेष्ठ कवि, सु कवि यानी श्रेष्ठ कवि आलम कहते हैं, अब वैसे काना ऐसे भय, कि देखिए पहले यहां जब कृष्ण हमारे पास में रहते थे तो कैसे थे वो, अब वो कैसे हो गए हैं? यानी कि कृष्ण बदल गए हैं। भय यानी हो गए हैं, हो गए हैं। कृष्ण कैसे हो गए हैं? अर्थात जब यहां थे तो वो कैसे थे? मथुरा जाकर के पूरी तरह से बदल गए। काना, हे उद्धव, हमारे पास में जब कृष्ण थे, श्रेष्ठ कवि आलम कवि कहते हैं, अब वैसे काना ऐसे भय, कि हमारे कृष्ण हमारे लिए कितने प्रिय थे, हमसे कितना प्रेम करते थे। उन्होंने प्रेम संबंध को छोड़ करके अब कैसे हो गए निष्ठुर, कैसे हो गए हैं? गोपियां उद्धव को कह रही है, उत ही लुभाने की धो इत ही डरत है। उत यानी उत ही लुभाने, उनका रूप ही हमें सदैव लुभाता रहता है, आकर्षित करता रहता है, अच्छा लगता रहता है। की दो इत ही डरत है, जहां वो जाते हैं, जहां वो रहते हैं, वहीं हमारा मन चला जाता है। डरत यानी चला जाता है, बह जाता है या उधर ही हो जाता है। कृष्ण ने तो अपने लुभावने रूप से हमारा मन लुभा लिया है और वो वहीं चला गया है। कवि कहते हैं, पहले तो पंक्ति में बताया एक उपालंब है गोपियों की, कि पहले कृष्ण हमारे पास में रहते थे तो अपना दुलार, अपना प्रेम सबके प्रति वो प्रकट करते थे, लेकिन कैसे कृष्ण जाकर के पहले क्या थे और अब कैसे हो गए हैं। इसलिए उनका जो रूप लुभावना रूप है, हमारा मन तो इत ही डरत है, उधर ही चला गया है। जहां कृष्ण है वहां हमारा मन है। हे उद्धव, मधुवन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कहू माधो सुरती करत है। अंतिम दो पंक्तियों में देखिए गोपियां क्या कहती है। मधुवन, मधुवन क्या मतलब होता है? मधुवन का मतलब होता है मथुरा, यानी मथुरा, जहां पर भगवान कृष्ण जाकर के बस गए हैं, वहीं जाकर के चले गए हैं। बसत यानी रहते हैं, मधुर
मुरली, मधुप का मतलब तो होता है, यहां मधुप आएगा आपके लिए उद्धव के लिए, उद्धव के लिए, उद्धव के लिए आएगा। गोपियां कहती है मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन। कृष्ण मुरली जब यहां थे तो अपनी मुरली की धुन से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, किंतु अब तो वो मथुरा जाकर के बस गए हैं, मथुरा जाकर के रहने लगे हैं। निश्चित रूप से मुरली की धुन वहां भी बजाते होंगे, वहां भी वो अपनी मुरली को उच्चारित करते होंगे, मुरली की धुन छेड़ते होंगे। अवश्य ही गोपियां जानना चाहती है कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण जो मथुरा में जाकर के बस गए हैं, मथुरा में चले गए हैं, क्या वो मथुरा में भी मधुर मुरली की धुन को बजाते हैं? क्या वो, या फिर यहीं रहते थे तब बजाते थे, वहां जाने पे उन्होंने बजाना छोड़ दिया? कुछ तो हमें परिचय दो कि क्या हो रहा है। इसलिए जब मधुबन यानी मथुरा में जब चले गए हैं तो वहां भी निश्चित रूप से वो मुरली की मधुर धुन को बजाते होंगे। आगे गोपी कहती है मधुप कबहू माधो सुरती करत है। हे उद्धव, तुम सच बताना, क्या कृष्ण इन गोपियों को या गोकुल ग्राम के लोगों को भी सुरती यानी याद करते हैं क्या? सुरती यानी याद, माधव यानी कृष्ण, कबू यानी कभी कभी, कभी कभी कभी। हे उद्धव, गोपियां कहती है, जानना चाहती है कि हे उद्धव, मधुप यानी उद्धव के लिए है, हे उद्धव, क्या कभी कभी कृष्ण भी गोपियों को याद कर लेते हैं? गोपियों की स्मृति उन्हें हो आती है, क्या वो हमें याद करते हैं? हे उद्धव, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमें इस संबंध में बताइए। तो इसमें गोपियों की विरह व्यथा है और कृष्ण की स्मृति का भाव छिपा हुआ है। तो गोपियां यही जानना चाहती है। जब योग ज्ञान योग का संदेश लेकर के उद्धव गोपियों के समक्ष आया हुआ है तो गोपियां यही कहती है कि हे उद्धव, तुम ज्ञान योग का संदेश देना बंद करो, हम कुछ जानना चाहती है, उसके बारे में बताओ। कृष्ण का सुंदर रूप हमारे हृदय में समाया हुआ है। शरद ऋतु की चांदनी की भांति, चंद्रमा की भांति उनका संपूर्ण रूप हमारे हृदय में बसता है। कृष्ण ने अनेक प्रकार की यही रास लीलाएं की। और हे उद्धव, तुम जो बातें कर रहे हो वो उचित है या अनुचित है, इस पर विचार करो। आनंद कवि कहते हैं कि पहले कृष्ण ऐसे नहीं थे गोपियों के माध्यम से, किंतु अब ऐसे निष्ठुर हो गए हैं, वो हमको भूल गए हैं। उतही लुभाने, लेकिन तो उनका रूप लुभाना रूप है, वह हमारे मन को बहाने वाला है। हमारा मन तो उधर ही चला गया उन्हीं के साथ। आगे गोपियां कहती है कि मधुबन बसत यानी वो हमारे कृष्ण हैं, वो मथुरा में जाकर बस गए हैं। निश्चित रूप से मुरली की धुन को वहां भी वो बजाते होंगे, छेड़ते होंगे। हे उद्धव, कबू माधव सुरती याद, क्या गोपियों को भी कृष्ण कभी कभी याद कर लेते हैं? अर्थात यहाँ गोपियां अपने प्रेम के बारे में, अपने प्रेमी कृष्ण के बारे में जानना चाहती है। तो इसमें विरह के साथ साथ कृष्ण के रूप सौंदर्य की भी चर्चा है, उनकी रास लीलाओं की भी विधान किया गया है। तो इस प्रकार ये पहला दोहा है जिसमें आपके अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग भी या संदेह अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। अब देखिए, हमारा दूसरा दोहा है, दूसरा पद्यांश है, जिसमें कृष्ण गोपियां हैं। वो ये कहती है कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा चीजें स्वाभाविकता लगती है, वह श्रृंगार करना। श्रृंगार करना उनको सबसे अच्छा लगता है। और उसपे उद्धव का ज्ञान योग के संदेश देना, श्रृंगी को धारण करना, सिंगी को धारण करना, क्या ये उचित है? तो गोपियां उद्धव को उचित और अनुचित पे विचार करने का आग्रह करती है और कहती है कि हमारा मन तो
हमारा मन तो सदैव हे उद्धव कृष्ण की स्मृति में ही खोया रहता है, कृष्ण को ही याद करता रहता है, कृष्ण को पल भर भी ये मन भूल नहीं पाता। तो यहाँ पर विरह वेदना की अनुभूति को प्रकट किया गया है और योगी और गोपियां ये उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम ज्ञान योग का संदेश हमारे लिए, हमें जलाने के लिए लेकर आए हो। हम किसी भी रूप में तुम्हारे ज्ञान योग और श्रृंगी की साधना को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। भला हम कैसे तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे योग को, तुम्हारे निर्गुण उस ब्रह्म को स्वीकार करें। इसलिए इस पद्यांश में देखिए, दूसरा पद्यांश है, क्या कहती है गोपियां। गोपियों की ये विरह व्यथा है और उद्धव के समक्ष गोपियां कहती है, चाती सिंगार तिन्हें सिंगी को सगाई कहा, औधी की है आस तो अधारी कैसे कहिए। हे उद्धव, गोपियां कहती है, हम तो श्रृंगार करना चाहती है और श्रृंगार ही स्त्रियों को शोभा देता है और श्रृंगार ही उनकी शोभा बढ़ाता है। सिंगी को सगाई कहा, तुम ही बताओ, कोई हम योगिना तो है नहीं कि हम आपकी सिंगी को धारण कर ले या सिंगी को स्वीकार कर ले। योगिनी की भांति हम सिंगी को क्यों धारण करें, तुम बताओ। हम योगिनिया नहीं है, हम योगिना नहीं है, हम भक्तिन हैं, हम कृष्ण की परम भक्त हैं, योगिनिया नहीं है, साध्वी नहीं है। इसलिए हम सिंगी को क्यों धारण करें, क्यों स्वीकार करें। ओधी की है आस तो अघारी कैसे गहिए। हे उद्धव, ओधी की है, ओधी की है आस, आधारी कैसे कहिए। ओधी का मतलब होता है हमें विश्वास है, हमें आशा है कि कृष्ण लौट करके आएंगे, लौट करके आएंगे। तो बताओ, तुम्हारे ज्ञान योग को हम कैसे स्वीकार, गहिए यानी धारण करना, गहिए यानी धारण करना। योग को हम कैसे धारण करें। हमारा मन तो सदैव कृष्ण के आगमन की, उनके आने की प्रतीक्षा में लगा रहता है और तुम कहते हो कि कृष्ण के उस प्रेम को छोड़ दो और योग को धारण कर लो। तो बताओ हे उद्धव, हम कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके, हम उनके विश्वास को छोड़ करके, उनकी आशा को छोड़ करके और तुम्हारे उस योग को कैसे धारण करें। हमारे लिए तो ये असंभव है। विरह अगाध तहा सुनी की समाधि कौन वे, जोग रहे भवे जो योग दाह तहिए। आगे गोपियां अपनी विरह वेदना को प्रकट करती हुई कहती है कि हे उद्धव, विरह अगाध तहा सुनी की समाधि कौन। अगर विरह में गहरा प्रेम नहीं होता कृष्ण के प्रति, तो भला हम समाधि को क्यों नहीं धारण करते, हम समाधि को ही धारण कर लेती। कौन ऐसा है, हम सुन के ही तुम्हारी समाधि के बारे में उसे तुरंत उसे स्वीकार कर देती। लेकिन हमारा आग्रह, हमारा प्रेम तो उस अगाध विरह से है, गहरे प्रेम से है कृष्ण के, जिसमें विरह है, जिसमें प्रेम की अनुभूति है। तो भला समाधि को कौन धारण करे, समाधि को क्यों धारण करें। हमारा प्रेम चाहे उसमें विरह है, जलन है, दुख है, कितना ही हो, कितनी ही पीड़ा हो उसमें, फिर भी हम तुम्हारी समाधि को धारण नहीं कर सकती। जोग रही भावे जो योग दहा। अगर हमें योग ही अच्छा लगता, योग ही हमें अच्छा लगता, योग ही हमें श्रेष्ठ लगता, तो भला हम वियोग की अग्नि में क्यों जलती। दाह दहिए, दाह दहिए का मतलब होता है शरीर को जलाना। अर्थात गोपियां कहती है कि हे उद्धव, योग, तुम्हारा योग ही हमारे लिए अच्छा होता, श्रेष्ठ होता,
तो भला वियोग की इस अग्नि में इस शरीर को क्यों जलाया जाता? हम वियोग की अग्नि में क्यों जलते? फिर तो तुम्हारे ज्ञान योग की उस समाधि को ही हम धारण कर लेती। नहीं कर सकती, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण हमारे जाने पहचाने हैं। निर्गुण का जो मार्ग है वो हमारे लिए नया मार्ग है, और गोपी ब्रज के वासी गोकुल ग्राम के लोग किसी भी रूप में तुम्हारे ज्ञान योग की इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे योग को कभी नहीं मानेंगे। चाहे वियोग में कितनी ही पीड़ा हो, कितना ही कष्ट हो, किंतु उसमें कृष्ण का प्रेम समाहित है, उसमें कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। तो भला वियोग शरीर को जलाने वाला हो, लेकिन वो ही हमें अच्छा लगता है। योग साधना अच्छी नहीं लगती। सेक कहे मेन मुद्रा, मोहन जू लाए मन, मुद्रा लाओ काननी सुने सूल रहिए। आगे कवि आलम कहते हैं गोपियों के माध्यम से, सेक कहे। ये सेक शब्द बार बार आता है, इसमें पहले भी कहा था। ये आलम के लिए रचना में है, जो आलम की पत्नी ने उनको नामकरण किया था शेख के नाम से। और कुछ कहते हैं कि भाई आलम के लिए जो रचना है वो आलम के पत्नी के द्वारा ही रचित है, इसलिए शेख शब्द का वहां प्रयोग किया गया है। ये केवल आलम के लिए। आलम कहते हैं मेन मुद्रा मोहन जुलाए वन। कहते हैं मेन का मतलब होता है कामदेव। कामदेव के समान सबको मोहित करने वाली, मन को मोहित करने वाली मुद्रा, जिसमें वो सदैव कामदेव की मुद्रा में, कामदेव के ध्यान में, कामदेव की स्थिति में जब कृष्ण को देखती हैं तो जो लाए वन, मोहन यानी कृष्ण, जो लाए वन अर्थात कामदेव के समान, कामदेव के समान कृष्ण ने अनोखी मुद्रा से सबको संमोहित कर लिया, सबको मोह लिया है। और वन वन में उसका जो प्रेम है, उसका जो प्रभाव है, वो चारों तरफ फैल गया है। मुद्रा लाओ काननी सुने ई सूल, मुद्रा लाओ काननी। मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब होता है ध्यान, या ध्यान होता है। ध्यान का मतलब मुद्रा यानी स्थिति होती है वैसे तो, कि तुम कहते हो काननी सुसूल रहिए, तुम कहते हो ज्ञान योग को धारण करो, ज्ञान योग को स्वीकार करो। तो कौन ऐसा होगा जो कामदेव जैसी सुंदर रूप को, जिन्होंने वन में रह करके अनेक प्रकार के मनमोहक रूप प्रस्तुत किए, मनमोहक मुद्राएं जहां प्रस्तुत की, और तुम क्या कहते हो कानन, यानी तुम कहते हो कि हमारे ज्ञान योग को, मुद्रा को धारण करो। जब हम ये सुनती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हृदय में सूल चुभ रही हो, कांटे चुभ रही हो, कानों में कांटे चुभ रहे हो। जैसे ही तुम्हारी ज्ञान योग की मुद्रा, ज्ञान योग की बातें हम सुनती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो। तो इस प्रकार हे उद्धव, तुम्हारी योग की जो बातें हैं वो हमारे कानों में कांटों की तरह चुभती हुई प्रतीत होती है, चुभने वाली प्रतीत होती है। बताओ हम कौन सी मुद्रा को धारण करें, कौन से ध्यान को धारण करें, कौन सी स्थिति को धारण करें। लागे लग नेक हूं कहूं बेरी नीरो होए, ओदो ऐसे बीच की बिचारी बात कहिए। आगे उद्धव को कहती है गोपियां कि हे उद्धव, तुम ज्ञान योग की शत्रुता की बातें या ज्ञान योग की बातें करके हमारे सामने शत्रुता का काम कर रहे हो। हमारे पास में ज्ञान योग की चर्चा करके, साधना की बातें करके, श्रृंगी की बातें करके, समाधि की बातें करके, ये जितनी भी तुम्हें अच्छी लगने वाली बातें हैं, यह हमें शत्रु के समान व्यवहार करती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि तुम किसी भी बहाने से हमसे शत्रुता का व्यवहार निकाल रहे हो, शत्रुता का व्यवहार कर रहे हो।
उद्धव ऐसे बीज की विचारी बात कहिए। हे उद्धव, ऐसे विषय में, ऐसी चीजों पर, इस संबंध में अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके तुम बात कहिए कि हम कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, कृष्ण से प्रेम करने वाली हैं। भला तुम्हारे ज्ञान योग की निरस बातों को भला हम कैसे स्वीकार करेंगी, जहां कृष्ण चाहे वो हमसे दूर हैं, वो हमसे प्रेम करे या नहीं करे, किंतु हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति एक निष्ठ और समर्पित प्रेम है। इसलिए तुम्हें इन स्त्रियों के सामने, इन गोपियों के सामने सोच विचार करके बात करनी चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना विचारे कोई बात का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। हे उद्धव, इस बारे में तुम्हें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। यही बात इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर इन पद्यांशों में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम और कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव और कृष्ण के प्रति कुछ उपालंब भावों की अभिव्यक्ति इन पद्यांशों में की गई है। और कहीं कहीं कृष्ण की उपमाएं कामदेव के समान भी प्रकट की गई है। जो पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर पुरुष माना गया है, तो वह कामदेव के समान कवि शेख कहते हैं, कवि आलम कहते हैं कि जिसने सबकी अपनी मनमोहक मुद्रा से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और कामदेव का वह साक्षात स्वरूप है जो प्रकृति में भी बसंत के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो मनमोहक रूप है, भला ऐसे कौन सी व्यक्ति होगा जो उस भक्ति के उस रूप को छोड़ करके, कृष्ण के उस प्रेम को रूप को छोड़ करके तुम्हारे निरस ज्ञान योग समाधि को धारण करेगा। अर्थात हे उद्धव, हम किसी भी रूप में तुम्हारी इन चीजों को, तुम्हारी इन बातों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हम इन सभी बातों को सिरे से खारिज करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करती है, कोमलांगी है, वो कभी भी संन्या योगिनियों की भांति श्रृंगी क्यों धारण करेगी, सिंगी क्यों धारण करेगी? क्योंकि ये तो योगियों का काम है, पुरुषों का काम है। तो जो इनका महत्व समझे उनको पास जाकर के तुम उनका महत्व बताओ। ठीक है, ओदी कृष्ण तो आने के लिए कहा था। समय बीत जाने के पश्चात जब मिलने का समय होगा तो वह फिर से मथुरा में या गोकुल ग्राम में गोपियों के पास में आएंगे। इस बात की गोपियों को आशा है, विश्वास है। तुम्हारे योग को हम स्वीकार नहीं कर सकती, तुम अपनी ज्ञान योग की गठरी बांधो और अन्यत्र जाओ। ये सभी भाव है दोनों पद्यांशों में। एक में विरह वेदना की अनुभूति है, दूसरे में कृष्ण के प्रेम की सुंदर अनुभूति का समावेश किया गया है। देखिए इनमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से देखी जा सकती है। तो वो विशेषताएं हैं, पहला अगर हम देखें तो वो है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग। ये पहली विशेषता है इन दोनों की। दूसरी है उद्धव के समक्ष गोपियों के प्रेम भरे उद्गार को मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया गया है। तीसरा है काव्य में उपमा
संदेह, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग है। चौथा है गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम। भक्ति भावना का उल्लेख हुआ है। पांचवा वो है विरह की मार्मिकता को पद्यांशों में दर्शाया गया है। छठी है भाषा सरल एवं काव्य के अनुरूप है। यह सारी विशेषताएं हैं। दोनों पद्यांशों की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। सबसे पहले ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा के रीति मुक्त यानी मुक्तक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये भी आप लिख सकते हैं। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग मुक्तक शैली में, मुक्तक शैली में, मुक्तक शैली में, क्योंकि ये स्वच्छंद काव्य धारा के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। उद्धव के समक्ष गोपियों के प्रेम भरे उद्गार को मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसमें भी उद्गार है प्रेम का और इसमें भी प्रेम का उद्गार है। इसके अलावा काव्य में उपमा, संदेह, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग भी दर्शनीय है। इसके अलावा चौथी विशेषताएं हम जो काव्य में देख सकते हैं वो यह है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम एवं भक्ति भावना का उल्लेख हुआ है। और पांचवा विशेषता है विरह की मार्मिकता को पद्यांशों में दर्शाया गया है। भाषा सरल, सुबोध एवं काव्य के अनुरूप है। और भी विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं। वो है सातवीं विशेषता है काव्य में काव्य गुण। प्रसाद, माधुर्य, भाव की अनुभूति हुई है, अनुभूति हुई है। आठवीं विशेषता है अभिधा एवं लाक्षणिक शब्दावली द्वारा, लाक्षणिक शब्दावली द्वारा काव्य में भाव सौंदर्य को प्रकट किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं काव्य गुण के रूप में माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति है। और अभिधा और लाक्षणिक शब्दावली को आप इसमें देख सकते हैं। श्रृंगार रस मुख्य है, रस है श्रृंगार रस। रस के दोनों पक्ष
दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। इसमें संयोग श्रृंगार है, कहीं वियोग श्रृंगार है, यानी दोनों का ही रूप समागम है। वहां यहाँ वियोग श्रृंगार है, तो श्रृंगार के दोनों ही पक्षों पर अनूठा चित्रण कवि आलम की प्रमुख विशेषता को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये कवि आलम की एक प्रमुख रचना थी, जिसके संदर्भ में हमने पढ़ा कि किस तरह से कवि आलम ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के अनूठे रूप का चित्रण किया है। तो ये भक्ति, श्रृंगार, प्रेम की अनुभूति कराने वाले इन पद्यांशों का अध्ययन हमने किया। अब बाकी जो शेष हमारे जो आलम से संबंधित जो पद्यांश हैं, उनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो अगली कालांश में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।